Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो आज का पहला प्रश्न है, मैथिल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये विद्यापति थे। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये पुरुष परीक्षा से है। पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था? तो ये वीरेश्वर थे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो ये आलस। इसका राइट आंसर होगा आलस। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो साथियों ये होगा आलसी। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो ये मिथिला में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो ये वीरेश्वर देते थे। चलिए प्रश्न 8 है, आलसी पुरुष कितने थे? साथियों ये 4 थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, आलस कथा पाठ किस दोष का वर्णन किया गया है? तो ये आलस को। मैथिल कवि कौन था? तो ये विद्यापति जी थे। चलिए प्रश्न 11 को देखते हैं। प्रश्न है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो साथियों ये होगा व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। प्रश्न 12 है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? साथियों ये होगा विद्यापति। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न 13 है, आलसशाला में क्यों आग लगाई गई? तो ये आलसियों की परीक्षा के लिए। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अब 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो साथियों ये मानव के गुण का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो ये वीरेश्वर कराते थे। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो साथियों ये होगा आलसियों की। चलिए प्रश्न हम लोग 17 को देखते हैं। आलसशाला में आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त भाग गए।